गया तो if you are able to do ellipse, then hyperbola और ellipse के same formulas है, same, only just point का difference है, बाकी otherwise same formulas है बेटा, है ना। तो let us firstly complete the ellipse firstly table so that कि आप लोग को भी problem ना आए, okay। तो हम ellipse के बारे में yesterday we are doing जो है, और मैंने आपको बताया था कि एलिप्स कैसे बनता है, मैंने वो सारा आपको लिख के बताया था, है ना, और उसकी फॉर्मेशन सारा कुछ हमने किया था। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग एलिप्स। हमने दो तरह के एलिप्स किए थे, नेमिंग मैंने कल नहीं बोली थी आपको, है ना। तो वो एलिप्स जिसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होता है ना, we called it as horizontal ellipse, okay, horizontal ellipse। और ऐसा ellipse जिसके major axis along y axis है, we called it as a vertical ellipse, okay। इक्वेशन दोनों की मैंने सेम ली थी, x square over a square plus y square ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी सेम। अच्छा, अगर आप बुक में देखोगे ना, एनसीईआरटी बुक में, वो भी अपनी जगह सही है। वो क्या करते हैं, ए इधर ले लेते हैं, बी इधर ले लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं है, उससे अपने फॉर्मूले ड्राइव हो जाते हैं, इससे अपने हो जाते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। मैं दोनों में सेम लेके चलती हूँ। मैं कब कहती हूँ यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी है, लेकिन यहाँ पर ए लेस देन बी, मैं ऐसे डिफरेंशिएट, क्योंकि ये भी आर द कांस्टेंट ना, डजंट मैटर, ठीक है। इधर ये ए ओरिजिन से जितना डिस्टेंस होता है, बी ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ, सेम हियर ए बी। तो देखो यहाँ बी ज्यादा है ए से, यहाँ ए ज्यादा है कंपैरेटिव टू बी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किया था सेंटर, और सेंटर मैंने करवाया था 0 0, दोनों के केस में सेंटर ये पॉइंट है ना, जहां पर ऐसा पॉइंट जो पूरी जो है एलिप्स को इक्वली डिवाइड करता है सेंटर में, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने किया था वर्टेक्स, क्योंकि वर्टिसेस हैं, प्लूरल है तो वर्टिसेस बन गया। और मैंने आपको बताया था मेजर एक्सिस पे जहां पर वो कट करता है, ये a, 0 और ये -a, 0, वी राइट इट एज प्लस माइनस a, 0, ओके। और यहाँ पर बेटा मेरे पास हो गए दिस साइड, मेरे पास मेजर एक्सिस y एक्सिस की तरफ होगी, तो इसके वर्टेक्स इधर हो गए, ऑब्वियस है, ये 0, -b, ये 0, मेरे पास +b हो गया ऊपर को। तो वी राइट इट हियर एज 0, ±, ओके जी। नाउ नेक्स्ट मेरे पास होता है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जो है, यानी फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, है ना। मैं क्यों रुकी थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे एसेंट्रिसिटी बतानी थी, और मैंने कल बताई थी कि एसेंट्रिसिटी एक रेशियो होती है ऑफ अ पॉइंट टू द फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को फोकस कहते हैं, और उसके प्लस माइनस ए, 0, और इधर 0, ±b। देखो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ओके जी, क्लियर। अब नेक्स्ट मेरे पास है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर जो है एक्सिस, वो यहाँ पर क्या होगा 2 है, क्योंकि ये मेजर एक्सिस है ना, और इधर ये तो 2 भी। नेक्स्ट मेरे पास है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस मतलब छोटी। अब इसकी लेंथ ये ना, ऑब्वियस है, इधर कितना आ जाएगा 2b, और इधर क्या आ जाएगा फिर 2 है। यहाँ तक इतनी क्लियर हो गया बेटा सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक, चलिए आगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं इन सबको रब कर रही हूँ, ओके। तो लेट अस डू द नेक्स्ट। अब मेरे पास है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, जो है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस,
पहले लेंथ थी, अब इक्वेशन है। मेजर एक्सिस यहाँ एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। यहाँ मेजर एक्सिस y एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस ऑब्वियस है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, उल्टा होता है। ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, दो होती है ना, एक इधर और एक इधर, ठीक है जी, तो इसे, और इधर क्या हो जाएगा इस तरफ, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, याद रखना बहुत इजी होता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम ई बार बार यूज कर रहे हैं, बट ई निकालने कैसे है ना, ई गिवन थोड़ा होती है। इतना मुझे पता है कि इलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है, बट होती कितनी है ये तो मुझे देखना है ना। तो एसेंट्रिसिटी जो है दैट इज कैलकुलेटेड हियर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का पूरे का होल अंडर, और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ओके बेटा, क्लियर, सबको बात यहां तक क्लियर होगी। अब हमने बात करनी थी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब बेटा खुद देखिए फिगर में, ये लेटस रेक्टम फोकस से पास होती है, एक कॉर्ड होती है, जितनी कॉर्ड इधर होगी इतनी कॉर्ड इतनी हो, लेट मी शो यू, वेट, हाँ जी, जितनी कॉर्ड इधर होगी उतनी कॉर्ड इधर होगी ना, दोनों की लेंथ तो सेम ही होगी ना, तो किसी एक की भी पता चलता है, दूसरे की अपने आप उतनी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है मेरे पास 2b स्क्वायर बाय a होता है, और इधर उल्टा हो जाए लेंथ ऑफ l डॉट r, इधर उल्टा 2a स्क्वायर बाय b। ये फॉर्मूले से लर्न ही करने हैं आपको। ओके बेटा, यही सारी चीजें जो बार बार यूज होंगी, जो क्वेश्चन में यूज होगा। तो आज हम क्वेश्चन करते हैं एलिप्स के केस में, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मूले देखना डायरेक्ट इंप्लीमेंट होंगे, हमने ये फॉर्मूले डराइव हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करना है तो कोई मुश्किल नहीं है, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर अस टू डराइव इट। ओके, बट हम पहले क्वेश्चंस करते हैं, लास्ट वाली डेज आपके साथ डिस्कस करेंगे ये चीजें, डेरिवेशंस। ओके, लेट अस डू एक्सरसाइज 11.3। ओके, आई एम रबिंग ऑल दीज फॉर्मूलाज, ठीक है, और लेट मी राइट द क्वेश्चन सो दैट आप इजीली, अब आप ही मेरे को बताओगे, टेबल आपके सामने है, आपने क्वेश्चंस करने हैं, है ना। तो मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, मैं नाम बोलूंगी और वो बच्चा मेरे को आंसर देगा। ओके, सो दैट की बार बार हमें लॉकिंग द, अब बेटा देखिए मेरे पास है सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी टू टाइप्स है, पहले में इक्वेशन दी है, हमें सब कुछ नॉलेज बतानी है, दूसरे में नॉलेज दी होगी उस कॉनिक के बारे में और हमने इक्वेशन लिखनी, ठीक है। लेट अस सी, फर्स्ट क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ focus, second vertices, then third length of major axis, length of major axis। देखो अभी हमने सारे फॉर्मूलेस इनके पढ़े, एंड नेक्स्ट आई नीड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, नाउ द नेक्स्ट आई नीड eccentricity, and the next I need length of latus rectum I need। Okay, I need these things to calculate. In the equation x square over 36 plus y square over 16 equal to 1। अब क्लियर कट है, पहले मेरे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है,
है ना, मेरे पास x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर होता है, तो आई कैन रीराइट इट एज दिस. Okay, when I compare this with x square over a square plus y square over b square equals to 1, then I come to know a is 6 and b is 4. अब बेटा देखिए, अब मैं क्या करूंगी, मेरे को क्या देखना है यहाँ पर सबसे पहले कि a जो है वो ग्रेटर देन b है, तो दैट मीन्स मेरे पास जो है अगर a ग्रेटर देन b है तो व्हाट डज इट मीन्स बेटा, व्हाट डज इट मीन्स, कौन सी टाइप एलिप्स की? हाँ जी बेटा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स. हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल बेटा. तो दिस इंप्लाइज कि मेरे पास जो है इट इज अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स. जो फर्स्ट काइंड ऑफ एलिप्स है हॉरिजॉन्टल एलिप्स है. तो अब बेटा हमने यहाँ पर सिंपल क्या करना है कि उसके फॉर्मूले लगाने हैं बस. अब फॉर्मूले तो याद आपने ही करना है, और वो भी कोई याद करना मुश्किल नहीं है. देखो अभी मैं आपको सारे बताऊंगी कैसे. मैं अभी ये रब कर रही हूँ, आई डोंट नीड दिस, मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए, मैंने लिख कर. सबसे पहला काम होता है ना एसेंट्रिसिटी निकालना, सबसे पहला. और मैंने पता है एसेंट्रिसिटी को कैसे याद किया हुआ, अंडर रूट 1 माइनस मेरे पास छोटे ओवर बड़े का स्केल, छोटी टर्म ओवर बड़ी का स्केल. अब वो छोटी टर्म मेरे पास जो है वो क्या है, देखिए b छोटा है कि a छोटा, b छोटा, यहाँ पर दूसरे वाले में a छोटा होता है, तो सिंपल सी है यहाँ b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, जबकि मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया. तो 1 माइनस 4 बाय 6 का होल स्क्वायर की कटिंग कर दो, 2 बाय, चलो नहीं भी कटिंग करनी है तो आपकी मर्जी है, इट इज अप टू यू. तो मेरे पास हो गए 9 माइनस 4 बाय जो है 9, और ये रूट 5 बाय 3. आप चेक करोगे कि ये हमेशा लेस देन 1 आएगा. रूट 5 2 पॉइंट समथिंग होता है, जब आप 2.3 समथिंग को 3 से डिवाइड करोगे तो इट इज ऑलवेज लेस देन 1. दैट मींस ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एलिप्स में एसेंट्रिसिटी 1 से हमेशा कम होती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है. ओके बेटा, क्लियर? तो मेरे पास एसेंट्रिसिटी निकला, यानी एक काम मेरा हो गया, दिस आई हैव डन, मैंने क्रॉस लगा. अब मुझे बाकी क्या चाहिए, फोकस. मैंने फोकस के कोऑर्डिनेट, हाँ जी बेटा काव्या रोल नंबर 25. बेटा मैंने फोकस के कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल एलिप्स में क्या लिखवाए थे टेबल में, मैंने फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखवाए हैं. कैन यू टेल मी काव्या? यस मैम. हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. वेरी गुड, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. अब बेटा देखिए प्लस माइनस ए मेरे पास है 6 और एसेंट्रिसिटी आई नो इट रूट 5 बाय 3 कॉमा 0. तो दैट मींस क्या हो गया, प्लस माइनस 6 रूट 5 कॉमा 0. ये फोकस के कोऑर्डिनेट है ही नहीं कोई मुश्किल काम इसमें. ए बी चाहिए और आपको फॉर्मूलेस पता हो बस. यहाँ पर 2√5 आएगा. वेयर बेटा? यस यस 2. Yes. यस हाँ जी, कटिंग हो गया. यस यस बिल्कुल बेटा, 100% 2 ही आएगा. ओके, क्लियर टू एवरीवन? बात समझ आई ना सबको? और कुछ करना ही नहीं. अब जो है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, हाँ जी हिमांशु, हमने कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या लिखे हैं बेटा? वर्टिसेस क्या होते हैं? ये वाले पॉइंट्स ना, ये वाले, ये तो यस मैम, है ना. तो इसका डिस्टेंस a है, इसका डिस्टेंस a है, यानी इधर a कॉमा 0, इधर माइनस a कॉमा 0. 6 मैम मैक्सिमम का वो आएगा, मेजर का 6,0 आएगा, प्लस माइनस 6,0. बिल्कुल बेटा, प्लस माइनस a कॉमा 0, तो a की वैल्यू 6 है तो प्लस माइनस 6 कॉमा 0. आपको फॉर्मूला भी लिखना है पेपर में, बिना फॉर्मूले के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. ओके क्लियर? तो ये आपको पता चल गया वर्टिसेस. अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, फॉर्मूला तो याद करना है, और कल हाइपरबोला कराने वक्त यही फॉर्मूले यूज होने हैं, तो मैं किसी से भी कोई पूछ सकती हूँ. ओके, ये एक तरह का प्रैक्टिकल का पार्ट है आपका.
ओके जी। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, हाँ जी बता सकता है कोई? हॉरिजॉन्टल एलिप्स में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अर्शदीप सिंह। 2a। यस वेरी गुड। जो है ये मेरे पास 2a है, तो a की वैल्यू 6 है, तो आंसर 12 यूनिट्स आ गए। ओके जी। नाउ नेक्स्ट मेरे पास जो है, हाँ जी गर्भ, गर्भ बेटा रोल नंबर 16। नेक्स्ट अदिति बेटा, अदिति बेटा Yes, ma'am. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस बेटा? माइनर एक्सिस Ma'am, 2B. वेरी गुड। 2B. और b कितना है हमारे पास यहाँ? व्हाट इज b? 4, तो 4 पुट करेंगे तो आंसर इज 8 यूनिट। ओके। और हमसे क्या पूछा गया था? सेंट्रिसिटी हमने कर दी। नेक्स्ट था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का क्या फॉर्मूला है? 2b²/8। तो 2b हमें पता है 4 का स्क्वायर है और a 6 है। कटिंग कीजिए, यू विल गेट योर आंसर 16/3। ओके, कोई मुश्किल नहीं। देखो सिर्फ आपको वो टेबल याद करना है। और इलिप्स का टेबल लर्न हो गया तो हाइपरबोला का टेबल अपने आप लर्न हो गया। मैं आपको बोल रही हूँ सेम फॉर्मूले, सेम एज इट इज। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करें, हमारे पास तो है। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 1 से लेकर 9 तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। ओके, आप ही बताओगे सारे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7, 36x², 36x², then it is written 4y² is equal to 144. First step is to convert it in a standard form. Okay, for that beta, in order to make them in standard form, तो बेटा मैं क्या करूंगी? मेरे को x² का कोफिशिएंट बेटा 1 बनाना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में x² over a² plus y² over b² इक्वल टू 1। या तो ये मान लीजिए कि मैम कांस्टेंट, दोनों तरफ 144 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल जी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 1 है। या तो ये सोच लीजिए कि कांस्टेंट टर्म 1 बनानी है तो इधर 144 से डिवाइड कर। इट इज टोटली अप टू यू हाउ यू आर मैनेजिंग। ठीक है जी। तो मैंने सबसे पहले मैं कांस्टेंट टर्म से ही कर देती हूँ। तो 36 डिवाइडेड बाय 144 x² प्लस 4 बाय 144 y² इक्वल्स टू 1। अब कटिंग कर दीजिए, मेरे पास तो है। जब आप कटिंग करोगे तो क्लियर कट है बेटा, 12 पे टेबल पे जाता है, 12 12 दा 12 3 दा, कटिंग करोगे तो ये 4। ओके, अब 4 3 दा और मेरे पास तो है 12 और कितना बचा मेरे पास? 4 3 दा 12 एंड देन 24 मेरे पास तो है, और यहाँ पर गया 6। मैम 36 आएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, x² by 4 plus y² by 36 equals to 1। तो क्लियर कट है, ये 2 का स्क्वायर और y² ये 6 का स्क्वायर और ये मेरे पास 1 हो। देखिए अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर कट a और b पता चल गया। व्हाट इज a हियर एंड व्हाट इज b हियर? अबे रोल नंबर 1, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अबे रोल नंबर 1। यस मैम। हाँ जी, अभी मुझे बताइए व्हाट इज a हियर एंड व्हाट इज b हियर बेटा? मैम A 2 है और B 6 है। तो ये अगर a 2 और b 6 है तो विच टाइप ऑफ एलिप्स इट इज बेटा? मैम फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है, a जिसमें छोटा होता मैम है। वर्टिकल एलिप्स। यस इट इज मैम वर्टिकल है है ना, सेकंड फॉर्म है बेटा। क्योंकि a छोटा हो गया ना, मतलब ये ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा, क्योंकि b Yes. की डायरेक्शन ज्यादा, तो 100% ये मेरे पास वर्टिकल एलिप्स बनेगा। तो अब बेटा ये वर्टिकल एलिप्स को मैंने चेक कर लिया। आप क्लियर कट लिखोगे a is less than b, it is a vertical ellipse, मेंशन जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले आपको सब कुछ पता है। नाउ यू कैन राइट ईच एंड एवरी फॉर्मूला। अब नेक्स्ट टर्म जो है मेरे पास, असीस अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Assis, unmute yourself. Yes.
Yes, बेटा ma'am. अब वर्टिकल एलिप्स के मुझे फोकस कैलकुलेट करने हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा? मैम पहले सेंट्रिसिटी निकालेंगे. चलो एसेंट्रिसिटी आप निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही कह रही है। कैसे निकाले एसेंट्रिसिटी असीस? √1 minus a square upon b square. Very good, very good. Then putting the value 4 by 36 when you take LCM, 36 minus 4 32 by 36 और 32 आपको पता है कि 8 4s होता है, यानी बेसिकली 4 4 2, दो 4 में से एक 4 बाहर आ गया, 36 में से एक जो 6 बाहर आ गया और √2 बचा, ये 2 ये 3, so that means 2√2 by 3 is my By answer. 3. सेंट्रिसिटी के कभी कोई यूनिट्स नहीं होते, पता क्यों? हम्म। है ना, क्योंकि ऊपर भी डिस्टेंस है नीचे भी डिस्टेंस है, वो कटिंग होगी एक तरह। इट्स अ रेशियो, सो दैट्स व्हाई आई नेवर राइट यूनिट्स हियर। अगर आप देखो जहां लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम है वहां मैं पीछे लिखती हूँ यूनिट्स, बट मैं सेंट्रिसिटी में कभी यहाँ लिखती नहीं हूँ कि दिस इज इक्वल। ओके बेटा, क्लियर? सबको बात क्लियर? चलिए हर्षवर्धन, नाउ इट्स योर टर्न बेटा। हर्षवर्धन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। फायदा क्या है अगर टीचर की बात का बेटा कि अगर आप यू हैव टू आंसर। यस मैम। हाँ हर्षवर्धन गुड। अब बेटा मुझे बताइए, अगर मुझे सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस लेनी है तो मैं क्या लूंगी बेटा? यहाँ हमने आज टेबल में किया है हर्षवर्धन, है ना, टेबल बनाया है। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट जपन, जपनजोत। हर्षवर्धन म्यूट योरसेल्फ नाउ। जपन, यस मैम। हाँ जी जपन, आप मुझे बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या है मेरे पास? मैम AE, 0 और -AE, 0, बेटा वो बट वर्टिकल में हो जाएगा 0, BE यस यस 0, माइनस। हाँ प्लस माइनस भी इकट्ठा भी कर सकते हैं। अब देखो मेरे को सारा कुछ पता है, मेरे पास 0 की वैल्यू 0 प्लस माइनस b की वैल्यू 6 और e की वैल्यू जो है मेरे पास है, और ये कटिंग करके 2, 0 प्लस माइनस 4√2, दिस इज माय कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। देखो है कोई मुश्किल? और ये टॉपिक 5 मार्क्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में, लॉन्ग क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होता ही होता है। ओके नेक्स्ट मुझे कहा गया था कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट टर्न किसकी है? जपन के। नेक्स्ट जतिन बेटा, जतिन, जतिन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैंने ऑप्शन दी हुई है, आप खुद कीजिए अपने आप को। हाँ जी जतिन अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ जी जतिन, कैन यू टेल मी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस फॉर अ वर्टिकल एलिप्स? हाँ जी बेटा बताइए। ओके नेक्स्ट टर्न मन्नत, मन्नत बेटा। चलिए वापस आए, जतिन की कोई प्रॉब्लम है जो खुद ही वो अनम्यूट हो जाता है बार बार। अदिति, अदिति बेटा आप बताइए। Yes, ma'am. हाँ अदिति बताइए बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस सॉरी वर्टिसेस फॉर ए वर्टिकल एलिप्स। मैम 0, +1 -b। प्लस माइनस b, वेरी गुड। और b की वैल्यू हमारे पास 6 थी। ओके गुड। चलिए ऐसे ही बेटा हम मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जतिन लोअर योर हैंड बेटा। चलिए नेक्स्ट बेटा, अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। ओके आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड यू हैव टू जस्ट लर्न द formulas, nothing else. Okay बेटा,
अब बेटा हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइप में हमारे पास क्या है, अब हमें गिवन कंडीशंस दी होंगी एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू और द इक्वेशन, ठीक है, जस्ट लाइक इन क्वेश्चन नंबर 10. लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर. They write in each of the following exercise 10 to 20 find the equation of the ellipse that satisfy. Question number 10 में what they satisfy. Let us see what this is. और जितने भी ये ellipse है ना बेटा, that is of standard form, means उसका सेंटर ओरिजिन ही होगा. ओके, 5,0 प्लस माइनस 5,0 and the focus जो है that is plus minus 4, इतना तो मुझे 100% पता चल गया कि ये हॉरिजॉन्टल है. क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट्स ही तो हॉरिजॉन्टल नहीं होते. ठीक है, अब अगर मैं वर्टिसेस के यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखूं, हॉरिजॉन्टल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस a,0 होते हैं ना. तो यहां से a की वैल्यू कंपेयर करें तो मेरे पास क्या आ गई, 5. एक चीज निकला है, बेसिकली मुझे A, B, E इन तीनों में से कोई 2 चीजें पता चल रहा है ना तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, एक निकला है एंड आई नीड वन मोर थिंग टू कैलकुलेट. अब फोकस है ना, फोकाई के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स होती हैं प्लस माइनस a,e,0. When you compare प्लस माइनस यानी ए किसके इक्वल है, 4 के. ए की वैल्यू आपके पास है 5, आपने पुट की तो देखो ई की वैल्यू 4/5 आ गई. आगे ना, अब 2 चीजें पता चल गई, अब मेरे को कोई टेंशन. अब मेरा काम क्या है बेटा, यहाँ पर व्हाट माय एम इज टू कैलकुलेट बी. अब एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला तो आपको आता ही है. अब एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, दैट इज √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दैट इज ई. अब बेटा अंडर रूट खत्म करते हैं स्क्वायरिंग करके. 1 माइनस बी मैंने कैलकुलेट करना है, ए मेरे पास है 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और ई मैंने कैलकुलेट किया 4/5, तो ये 16/25 हो जाएगा. अब यहां से बी कैलकुलेट करो, मेरे पास एलसीएम लो, 25 माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाला 25 और इधर वाला 25 गया, तो 25 माइनस 16 इज बी स्क्वायर, तो कितना बचा 9 मेरे पास हो गए. और बी की वैल्यू प्लस माइनस 3 है. ए भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता बेटा, ए एंड बी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि वो लेंथ होती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहती है. तो देयरफॉर बी की वैल्यू 3. अब ए पता चल गया, बी पता चल गया, क्लियर कट. देखो ए बड़ा है बी से, और हमने भी तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही बोला था ना. तो अब इक्वेशन लिखनी है. व्हाट वी हैव टू राइट हियर, दैट इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स 1. तो x स्क्वायर ओवर a मेरे पास हो गया, दैट इज 5 इज 25 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज 9 and equal to 1. This is my equation. है कोई मुश्किल? सिर्फ आपको एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी जहां C दिया, क्योंकि हमने C नहीं आपको बताया कि C क्या होता है. C बेसिकली कुछ भी नहीं है बेटा, वो डिस्टेंस लेता है हमारे पास. ओके, अगर C दिया हो तो हम C का डायरेक्टली जो है यूज कर सकते हैं उसको कैलकुलेट करने में. C बेसिकली you just write down C is under root of a square minus b square, nothing else. वो जहां अंडर रूट a square minus c square a square minus b square आता है उसको वो c square ले लेता है. ओके, बेसिकली c पता क्या है, मैं आपको एक बार बता दूं. ये मान लीजिए a है, ये b है, ठीक है. तो मेरे पास जो है वो क्या करता है, फोकस यहाँ पर कोई होगा, यहाँ पर भी फोकस होता है. मैं पहले फोकस बनाती हूँ. दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है, क्योंकि बी तो ए पूरा इधर था, मैंने बी इधर गलती से लिख दिया था, तो बी नीचे,
बट दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 2c काउंट होता है, c इधर c इधर, ओके। तो वो c को डिनोट देता है कि ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस, तो वो ये रिलेशन कैलकुलेट करता है। तब एसेंट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। अगर a पता है c पता है तो आप b निकाल सकते हो, या b पता है c पता है तो आप a निकाल सकते हो। अल्टीमेटली तो a और b निकालना है। ओके, clear to everyone? Hope you are able to solve this question. Okay, जो है मेरे पास that is exercise 11.3. Okay, tomorrow I will ask you to show me your copy where you have done this. You have to complete the exercise 11.3. Okay, clear? So that tomorrow we will start with the hyperbola and complete this chapter. Okay, yes Divyanshi? Yes Divyanshi beta. मैम जो ये हमने इक्वेशन बनाई है तो इसका